एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम हमारे लर्निंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो लर्निंग है वो बहुत अलग अलग जनरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। तो अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे, कुछ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज कंटिन्यूस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या कि लर्निंग किस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकती है कि हम कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। अब कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब हम रीइंफोर्समेंट को हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे दे रहे हैं। मतलब कि फॉर सपोज बच्चे ने एक सही आंसर दिया, हमने चॉकलेट दी। नेक्स्ट सही आंसर दिया, हमने चॉकलेट दी। आज होमवर्क किया, हमने उसका पसंदीदा खाना बना दिया। कल भी होमवर्क किया तो हमने पसंदीदा खाना बना दिया। तो एवरी टाइम अ बिहेवियर इज हैपनिंग, हम हर टाइम उस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं या रीएनफोर्समेंट दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये लर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे फास्ट लर्निंग हो रही है और जो रिस्पॉन्स का रेट है वो भी हाई रहेगा कि वो एंथुजियास्टिक रहेंगे कि नहीं हमको काम करना है, हमको ये काम करना है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम रीएनफोर्समेंट को स्टॉप कर देंगे कि हमने अब फॉर सपोज 1-2 महीने तक दे दिया एंड द थर्ड मंथ वी आर नॉट गिविंग एनी रीइंफोर्समेंट, वी आर लाइक अब तो याद हो गया होगा, अब तो ऐसे ही करना है, अब कर लेगा बच्चा। पर जैसे ही हम रीइंफोर्समेंट को स्टॉप करेंगे, थोड़े ही टाइम में जो ये रिस्पॉन्स था, जो उनका बिहेवियर था, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उनका रीइंफोर्समेंट था, कहीं ना कहीं उनकी आदत पड़ गई थी कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा इसलिए हम ये कर रहे हैं। बट जब उनको वो रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो गया तो उन्होंने वो काम करना भी बंद कर दिया। तो इसका रीजन क्या हुआ कि जो रीएनफोर्सर था उसने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया, क्योंकि हम हर टाइम रीएनफोर्समेंट दे रहे थे। तो जो रीएनफोर्सर की वैल्यू थी, बीट चॉकलेट, बीट फूड, जो भी बीट प्रेज, जो उसकी वैल्यू थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो चाइल्ड है, हम उनको चॉकलेट दे रहे हैं हर बार जब वो अपना होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हमने एकदम से चॉकलेट देना बंद कर दिया तो जो चाइल्ड है वो हो सकता है कि होमवर्क करना भी बंद कर दे। सो दिस इज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, जब हम हर बार एक बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट तब बोलेंगे जब हम रीइंफोर्समेंट कभी कभी दे रहे हैं, राइट, ओनली समटाइम्स हम उस चीज को रीइंफोर्स करें। हर रिस्पॉन्स पे हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, हर रिस्पॉन्स पे हम रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करें, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। तो इसका भी जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी हाई रहता है, स्पेशली रेशियो स्केड्यूल्स के टाइम पे। तो रेशियो स्केड्यूल्स क्या होता है कि फॉर सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि एवरी 10th टाइम जब ये बिहेवियर अकर होगा तो हम इसको रीइंफोर्समेंट देंगे, राइट। सो लाइक अगर बच्चे ने 10 दिन कंटिन्यूसली होमवर्क किया तो 10th डे हम चॉकलेट दे देंगे, फिर और 10 दिन किया तो वो 20th डे हम चॉकलेट दे देंगे। सो दैट इज रेशियो स्केड्यूल्स कि प्रॉपरली हमने 5th टाइम 10th टाइम डिसाइड करके रखा है कि इस स्केड्यूल पे हम रीइंफोर्समेंट देंगे। तो स्पेशली जब ऐसे रेशियो स्केड्यूल्स होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स रेट जनरेट करता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता कि रीइंफोर्समेंट कब स्टॉप हुआ है, क्योंकि कभी स्टॉप हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी स्टॉप हो रहा है, कभी आ रहा है। सो तो ऑर्गेनिज्म, जो भी बच्चा रहेगा या जो भी रहेगा जिसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, वो जल्दी से कैचअप नहीं कर पाएगा कि रीइंफोर्समेंट बंद कब हुआ है। देयरफॉर जो रिस्पॉन्स है इट बिकम्स रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। मतलब हो सकता है कि इस केस में अब एक्सटेंशन नहीं होगा, हमारा बिहेवियर डिसअपियर नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें पिछले कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने यहाँ पे सही कर लिया कि अब हो सकता है कि बिहेवियर एक्सटेंड नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। तो ये जो रिस्पॉन्स है जो कि रेजिस्टेंट बन रहा है हमारे एक्सटेंशन को, कि अब ये चीज़ एक्सटेंड नहीं होगी या ये बिहेवियर खत्म नहीं होगा, इसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। तो फॉर सपोज जैसे कि स्लॉट मशीन है कैसीनोज में, वो क्या करती है, ओकेजनली रिवॉर्ड देती है। हर बार हर अटेम्प्ट में हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पर फिर भी पीपल लंबे समय तक उस चीज को करते रहते हैं, राइट, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो वैसे ही बच्चा होमवर्क करता रहेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि कब ये जो रीइंफोर्समेंट है वो आएगा और कब रुकेगा, राइट। सो दिस इज हाउ पार्शियल रीइंफोर्समेंट वर्क्स। फाइन।
सो दीज वर द फर्स्ट फैक्टर कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे रहे कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट. राइट नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज मोटिवेशन. अब मोटिवेशन क्या होता है? एक मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है दैट एनर्जाइजेज एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जाइज कर देती है. हम कहते हैं ना मोटिवेट हो गए, मतलब क्या हमें एनर्जी आ गई, एक एंथुजियाज्म आ गया किसी काम को करने के लिए, ठीक है, ताकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे. ठीक है, सो टू एक्ट टू सेटिस्फाई द नीड, कि आप ये करोगे तो आपकी नीड सेटिस्फाई होगी. राइट, तो ये मोटिवेशन इज बेसिकली एक टाइप की एनर्जी. जैसे कि हमने एक पेट्रियोटिक मूवी देख ली तो हमें एकदम से एक एंथुजियाज्म आ जाता है कि नहीं, हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज एकदम से मोटिवेशन आना. राइट, सो इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग अ बिहेवियर. तो ये एक बिहेवियर को शुरू करने में मदद करता है, उसको थोड़ा मेंटेन करने में मदद करता है कि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप कंटिन्यूसली वो चीज़ करोगे, और बिहेवियर को एक सही दिशा में डायरेक्ट भी करता है. तो लर्निंग जो है वो इफेक्टिवली नहीं होती अगर मोटिवेशन नहीं है. तो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर लर्निंग के लिए. अगर आप मोटिवेटेड हो तभी आपका इंटरेस्ट रहेगा उस चीज को लर्न करने में. राइट, अब जो मोटिवेशन है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि हम कोई चीज कर रहे हैं क्योंकि हम उसको करना इंजॉय करते हैं. मतलब क्या, कि हमें मजे आते हैं वो चीज करने में, हमें वो चीज पसंद है इसलिए हम कोई चीज कर रहे हैं. जैसे कि हम गिटार सीख रहे हैं क्योंकि हमें म्यूजिक पसंद है. तो ये इंट्रिंसिक अपना इंटरनल मोटिवेशन है कि हाँ मुझे ये पसंद है. और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हुआ कि कुछ चीज को करना क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिलेगा या उसका आउटकम कुछ अच्छा होगा इसलिए हम ये कर रहे हैं. जैसे कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे नंबर आए. दिस इज व्हाट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि कुछ मिलने वाला है, कुछ आउटकम होगा ये काम करने का, इसलिए हम ये चीज करेंगे. सो इट कुड बी ऑल्सो बी लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये. राइट, तो मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, कैन बी एक्सट्रिंसिक. राइट, नाउ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि अ चाइल्ड सर्चेस द किचन, हम सर्च कर रहे हैं किचन स्वीट्स के लिए, एंड दे फाइनली लर्न कि स्वीट्स यहाँ पे रखे हुए. अब जब भी उनको भूख लगेगी तो वो मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ वहाँ स्वीट्स रखे, मुझे खड़े होके स्वीट्स ले लेने चाहिए. राइट, या जो हंग्री रैट है वो एक्सीडेंटली लिवर को एक बार उन्होंने प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, फूड मिला. तो लेटर उन्होंने लर्न कर लिया कि जब भी हमको भूख लगेगी फटाफट से लिवर प्रेस कर देना है तो फूड आ जाएगा. तो ये भी क्या हुई, वापस से वो हंग्री थे, उनको मोटिवेशन मिला, उन्होंने लिवर प्रेस किया. राइट, देन द नेक्स्ट फैक्टर दैट कम इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग. हम किसी काम को करने के लिए कितने तैयार रहते हैं वो भी हमारी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट डालता है. जैसे कि जो हर डिफरेंट स्पीशीज है, हर किसी की अलग एबिलिटीज होती है, जो कैपेसिटी होती है कि हम कितना काम कर सकते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल कैपेसिटी है वो भी अलग अलग होती है. राइट, वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल. तो जो स्पीशीज है वो जेनेटिकली कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग. राइट, कि उनमें जीन्स ही ऐसे रहते हैं कि हाँ ये लर्निंग में तो ये फटाफट ये चीज़ कर लेंगे, तो दे आर जेनेटिकली प्रिपेयर्ड. राइट, सो सम एसोसिएशंस जो है दे आर इजी फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म. कुछ लोग कुछ चीज़ को बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं, वहीं वो सेम चीज़ किसी और के लिए डिफिकल्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, ठीक है, अब किसी ने ऑलरेडी साइकिल चलाना सीख लिया है और वो गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा हो सकता है इजी हो लर्न करना, वो गाड़ी को बैलेंस करना. वेरएस किसी ने साइकिलिंग सीखी ही नहीं और एकदम से अब उनको गाड़ी चलाना सीख रहे तो उनको वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दे वर लेस प्रिपेयर्ड. राइट, सो ये जो वापस से ये हमारे इंडिविजुअल वेरिएशंस पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर्ड है. तो ये जो एबिलिटी टू लर्न रहती है वो हमारे बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम किस तरह बायोलॉजिकली एक चीज़ को करने के लिए प्रिपेयर्ड है. अब जो प्रिपेयर्डनेस है उसके अलग अलग लेवल होते हैं. राइट, कि प्रिपेयर्डनेस एज अ कॉन्टिन्यूस, कि ऐसे अलग अलग कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं उसके. तो एक होता है हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो जिस चीज़ के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड हो तो वो ईजी टू लर्न रहेगी. जैसे कि ह्यूमंस जो है वो लैंग्वेज को काफ़ी ईजिली लर्न कर लेते हैं, वहीं जो बर्ड्स है वो बर्ड्स की सॉन्ग को काफ़ी ईजिली लर्न कर लेगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए. राइट, फिर आता है अनप्रिपेयर्ड. अनप्रिपेयर्ड मतलब क्या, कि बहुत ही डिफिकल्ट या एकदम इम्पॉसिबल, कि हम बिल्कुल तैयार ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी तो हम तैयार ही नहीं है, तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. फिर तो जैसे कि एक रैट को हम बोले कि यू फ्लाई, तो अब वो फ्लाई नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि पंख ही नहीं है, मतलब वो अनप्रिपेयर्ड है, वो चीज़ वो नहीं कर सकता. ठीक है,
या हम चिड़िया को बोल दे कि तुम ह्यूमन लैंग्वेज से बात करो, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और पार्शियली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है कि हम सीख सकते हैं पर ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे साइकिलिंग वाला एग्जाम्पल जो है, उसमें हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं साइकिल सीखे बिना भी, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे कि जो ह्यूमन है वो एडवांस कैलकुलस सीख रहे हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा टफ है, एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, पर हाँ हम पार्शली प्रिपेयर्ड है कि हाँ ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रिपेयर्डनेस के अलग अलग लेवल है। एंड द लास्ट की पॉइंट जो हमको याद रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो वही चीज़ लर्न कर पाएंगे जिनके लिए वो बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है, राइट। कि अगर हमको भगवान ने पंख नहीं दिए हैं तो हम बर्ड की तरह पंख फैला के नहीं उड़ सकते, राइट। रैट को भी अगर भगवान ने पंख नहीं दिए, सो रैट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे डोंट हैव विंग्स, राइट। तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वही चीज़ को लर्न कर पाएगा जिनके लिए वो बायोलॉजिकली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। So then this is the summary of whatever we have learned and this is it for today's topic. जो next topic है वो हम next video में cover करेंगे. Until that time, if you like this video, please do like, share and subscribe.